हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा ये चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। इसका आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया, तो दोस्तों उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे, लगभग 500 तक के क्वेश्चन है। 500 तक क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि 1975 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हो चुके हैं, उन सभी एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपना चैनल है संसार क्लासेस, इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल या फिर आरओ एआरओ का एग्जाम में तो पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सिलेबस में है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस पर विचार ना किया गया हो उसे एक शब्द से जानते हैं। कौन सा शब्द है? वो है अविचारित। अविचारित का अर्थ ही होता है जिस पर विचार ना किया गया हो। तो दोस्तों, जैसा हम बोल रहे हैं जिस पर विचार ना किया गया हो, तो हम इतना लंबा बोले, एक सेंटेंस बन गया। अब इसे हम शॉर्ट में बोलना चाहते हैं कि एक शब्द बोल दे और बात खत्म हो जाए, तो हम उसे क्या कह देंगे? अविचारित। तो दोस्तों वही है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द बोलते हैं किसी बात को बताने के लिए, कहने के लिए, तो हम उसको एक शब्द में बोल दें और बात खत्म हो जाए। तो दोस्तों आप समझ गए, जिस पर विचार ना किया गया हो उसे अविचारित कहते हैं, उसे अविचारित शब्द से जानते हैं। अविचारित मतलब होता ही है जिस पर विचार ना किया गया हो। तो इतने बड़ा सेंटेंस ना बोलकर हमें एक शब्द बोल देना है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट है, जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम भावी कहेंगे। क्या कहेंगे? अवश्यम भावी कहेंगे। अवश्यम भावी मतलब आवश्यक, अवश्य उसकी संभावना है वो होगा, जो कार्य अवश्य होने वाला हो। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। इसके पहले विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, इन सभी का प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो उसे अव्यवहृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यवहृत कहते हैं, मतलब उसे व्यवहार में नहीं लाया गया है। व्यवहार में नहीं लाया गया है, व्यवहार से बाहर है। अव्य लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अव्य मतलब अव्य नहीं, व्यवहार से बाहर है। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे आसूर्य पस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आसूर्य पस्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे आसूर्य पस्या कहते हैं। नेक्स्ट है, ना हो सकने वाला कार्य आदि उसे आशक्य कहते हैं, मतलब वो कार्य नहीं हो पाएगा। ना हो सकने वाला, वो नहीं हो सकता है, उसे आशक्य कहते हैं, उसे आशक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे आशोक्य कहते हैं। शोक मनाया जाता है कैसे? जब दुख पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स से आप समझते हैं शोक मनाना, तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे आशोक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण, घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? अश्लील कहते हैं। अश्लील कहते हैं, जो कहने में भी, सुनने में भी, देखने में भी लज्जापूर्ण या घिनौना हो तो उसे क्या कहते हैं? अश्लील कहते हैं। और जो देखने में, सुनने में, कहने में अच्छा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सुशील कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सुशील कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस रोग का इलाज ना किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, असाध्य या रोग या लाइलाज, मतलब जिस रोग का इलाज ना किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं, या रोग या लाइलाज कहते हैं फ्रेंड्स। जो हमेशा चलेगी उसको फ्रेंड्स, जिसका इलाज ही नहीं है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो आप समझ गए बिल्कुल। नेक्स्ट है, जिससे पार ना पाई जा सके, जिससे पार ना पाई जा सके तो दोस्तों उसे अपार कहते हैं। क्या कहते हैं? अपार कहते हैं। तो दोस्तों जिससे पार ना पाई जा सके,
मतलब उससे आप जीत ही नहीं सकते, उससे आप पार ही नहीं पा सकते किसी भी हालत में, किसी भी नियम में, किसी भी कंडीशन में। उसे आपार कहते हैं। वो आपार है, उससे तो आप जीत ही नहीं पाएंगे, उससे तो आप पार ही नहीं पा पाएंगे वो फ्रेंड्स। तो क्या कहेंगे, उसे आपार कहते हैं। नेक्स्ट है बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, अधेड़ कहते हैं। अधेड़ कहते हैं, जैसे कहते नहीं कि वो कोई भी वस्तु है या कोई भी सामान है, उसे क्या कहते हैं, ये आधा पड़ा हुआ है, वो आधा पड़ा हुआ है तो क्या कहते हैं, वो आधा पड़ा हुआ है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, जिसका कोई मूल्य ना हो वो उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं, आसन्न मृत्यु। मतलब आसन्न मतलब क्या होता है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में मृत्यु हो जाएगी। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट है किसी बात पर बार बार जोर देना, उसे आग्रह कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना, कहना, वो क्या कहलाता है, आग्रह कहलाता है। आग्रह कहते हैं उसे। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसे आगत पतिका कहते हैं। जैसा कि आगत पतिका से ही समझ में आ रहा है, आगत, आगत मतलब आया हुआ है, और पति, आगत मतलब आया हुआ है, पति का मतलब पति। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगत पतिका कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, आजानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहते हैं। नेक्स्ट है मृत्यु पर्यंत। मृत्यु पर्यंत को क्या कहते हैं, आमरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आमरण कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। जैसा कि आत्मनिर्भर क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर मोदी जी क्या बार बार लॉन्च कर रहे हैं, आप समझ गए, बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर के लिए जोर दे रहे हैं हमारी सरकार। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर या स्वावलंबी कहते हैं। आत्मनिर्भर मतलब अपने ऊपर निर्भर, स्वावलंबी में भी होता है स्वयं पर निर्भर या अपने ऊपर निर्भर। नेक्स्ट है व्यर्थ का प्रदर्शन, उसे आडंबर कहते हैं। वो व्यर्थ है, आडंबर है। पूरे जीवन तक उसे आजीवन कहते हैं। पूरे जीवन तक को आजीवन शब्द से जानते हैं। नेक्स्ट है अपनी हत्या स्वयं करना को क्या कहते हैं, आत्महत्या। बिल्कुल आप इससे तो बहुत परिचित होंगे। नेक्स्ट है अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे आत्मश्लाघी, जो अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है। यदि वो अच्छा है तो अपनी प्रशंसा, अपनी अच्छाई या अपना बड़प्पन खुद कर रहा है तो उसे आत्मश्लाघी कहते हैं। नेक्स्ट है कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई ना जानता हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आविष्कार कहते हैं। जो आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, तो कोई नहीं देखा है, मतलब वो कोई नया सामान है, कोई नया प्रोडक्ट है, कुछ भी आप मान लीजिए, वो नया नया है, अभी वो संसार में या फिर इस मृत्यु लोक में, इस दुनिया में कभी नहीं आया, तो उसे क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। आविष्कार, इस चीज़ का आविष्कार हो गया, जैसे हमारे कोविड-19 का वैक्सीन बन गई है, उससे आप मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट है शीघ्र प्रसन्न होने वाला को आशुतोष कहते हैं। जो तुरंत प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। बिल्कुल फ्रेंड्स आप नाम सुने होंगे अपने दोस्तों का कि हमारे दोस्त का नाम आशुतोष है, तो जान लीजिए उसका अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। क्या होता है फ्रेंड्स, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। नेक्स्ट है विदेश से देश में माल मंगाना। विदेश से देश में माल मंगाने को आयात कहते हैं, और देश से विदेश में माल भेजने को क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। निर्यात कहते हैं। यदि हम विदेश से देश से माल मंगा रहे हैं तो आयात कहते, मतलब वो आ रहा है, आ रहा है, और देश से विदेश भेज रहे, निर्यात हो, मतलब वो जा रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिर से पांव तक। सिर से पांव तक को क्या कहते हैं, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, आपाद, आपाद मतलब होता है पैर, और मस्तक मीन्स होता है सिर, यानी सिर से पांव तक, आपाद मस्तक। नेक्स्ट है प्रारंभ से लेकर अंत तक, उसे आद्योपांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्योपांत कहते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक। नेक्स्ट है अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती कहलाता है। नेक्स्ट है जो अतिथि का सत्कार करता है। अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथेय मेजबान कहते हैं। क्या कहते हैं, आतिथेय मेजबान के, जो अतिथि का सत्कार करता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि अतिथि का सत्कार करना का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ,
आदर सत्कार करना, बिल्कुल आप समझ गए। नेक्स्ट है दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, वो आत्मोत्सर्ग कहता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आत्मोत्सर्ग, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कुछ लोग क्या होते हैं, प्रेमिक प्रेमिका होते हैं जो एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। तो हो सकता है कि वो एक साथ ना रहने पाए, इसके लिए अपना जीवन त्याग दे, या ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग हैं और एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए। तो फ्रेंड्स आप समझ गए, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग, आपको जैसे कि एग्जाम्पल बता दिए गए तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसे आतताई कहते हैं। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है, बहुत गंदा या बहुत कड़वा, जिसे आप समझ लीजिए, उसे आतताई कहते हैं। उससे अथाह नहीं है, वो सही बोलता ही नहीं है, हमेशा उसकी क्रूर व्यवहार रहता है। नेक्स्ट है जिसका संबंध आत्मा से हो, जिसका संबंध आत्मा से हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आध्यात्मिक कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पर हमला किया गया उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहते हैं फ्रेंड्स, जिस पर हमला कर दिया गया हो उसे आक्रांत। मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है तो उसको अब क्या कहेंगे? आक्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आक्रांत कहेंगे। तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने हमला किया हो, जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आक्रांता। जहां पर हमला हुआ हो उसे आक्रांत कहते हैं। मान लेते हैं जम्मू कश्मीर, और जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांता। अब जम्मू कश्मीर में जिस जगह या जिस इंसान के ऊपर हमला किया गया है उसे क्या कहा जाएगा? आक्रांता कहा जाएगा। नेक्स्ट है जिसे सूंघा ना जा सके उसे आग्रेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्रेय, मतलब सूंघ नहीं सकते उसे, जिससे सूंघा ना जा सके। नेक्स्ट है जिसकी कोई आशा ना की गई है उसे आशातीत कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आशातीत, मतलब उसे आशा ना रखिए। आशा तो साफ साफ आगे लिखा हुआ है, और तीत का मतलब होता है ना करना या ना की गई हो, तो उसे आशातीत कहते हैं। जिसकी कोई आशा ना की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। नेक्स्ट है जो कभी निराश होना ना जाने उसे आशावादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आशावादी। वो कभी निराश नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स उससे हम किसी बात का आशा रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे किसी बात का आशा रख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी नई चीज को खोज करने वाला को आविष्कार कहते हैं, जिससे आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट है जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे आलोचक कहते हैं। आलोचना करने योग्य है उसे आलोचक कहते हैं फ्रेंड्स, गुण दोष का विवेचन करना। नेक्स्ट है जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आजन्मपात, मतलब वो जैसे जन्म हुआ, जैसे आया वैसे वो खत्म हो गया। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आशु कवि कहते हैं। तत्काल कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। नेक्स्ट है पवित्र आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला को आचार पूत कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आचार पूत। जी हाँ दोस्तों, आचरण वाला मतलब आचार पूत, आचरण से भरा हुआ, पवित्र आचरण वाला। नेक्स्ट है लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी क्या होती है? आत्मकथा होती है, आत्मकथा होती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप इस चीज़ से परिचित हैं कि लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट है वह चीज़ जिसकी चाह हो तो उसे क्या कहते हैं? इच्छित कहते हैं। कहते नहीं कि हमारी ये इच्छा है, हमें ये पाना है, हमें ये लेना है, तो दोस्तों वही है, वह चीज़ जिसकी चाह हो से इच्छित कहते हैं। नेक्स्ट है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इतिवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट है इस लोक से संबंधित को क्या कहते हैं? इह लौकिक, मतलब इसी लोक से संबंधित, इह मतलब यही लोक, यही लोक है, यही लोक है, इसी लोक से संबंध है। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, उसे इंद्रजीत कहते हैं। तो दोस्तों जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। नेक्स्ट है माँ बाप का अकेला लड़का क्या कहलाता है? इकलौता। बिल्कुल फ्रेंड्स आपको पता है कि माँ बाप का अकेला लड़का क्या कहलाता है? इकलौता। नेक्स्ट है जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रिय मतलब आप समझ रहे हैं कि फ्रेंड्स
कौन सी इंद्री, जिसे कहते हैं आपकी इंद्री कभी भरती ही नहीं है, आपके खाने पीने की जो इच्छा होती है उसे ही या पाने की, किसी चीज को पाने की, या पैसा कमाने का, या पैसा बहुत इकट्ठा करने की, यही सब चीजों के क्या कहते हैं, इंद्री कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दूसरे की उन्नति से जलना, मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या ही तो कहलाता है, दूसरे की उन्नति से जलना, तो उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, कि उसको जलन हो रही है, मतलब उसे शुद्ध हिंदी में ईर्ष्या कहते हैं, जलन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान, ईशान्य। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, मतलब उसका उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा जो होती है हम उसे उत्तर पूर्व कहते हैं। पर दोस्तों वो जो उत्तर पूर्व कहते हैं उसे एक शब्द से जानते हैं, उसे क्या, कौन से शब्द से जानते हैं, ईशान और ईशान्य, जैसा कि लिखा हुआ है ईशान और ईशान्य। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान और ईशान्य से जानते हैं। नेक्स्ट है पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका कहलाती है। तो दोस्तों पर्वत की निचली समतल, पर्वत है और पर्वत के नीचे ही समतल भूमि है, उसे उपत्यका कहते हैं। तो बिल्कुल आप फ्रेंड्स समझ गए कि कौन सी जगह को कहा जा रहा है, उपत्यका। नेक्स्ट है दूसरे के खाने से बची हुई, दूसरे के खाने से बची वस्तु क्या कहलाती है, उच्छिष्ट कहलाती है, उच्छिष्ट कहलाती है। तो दूसरे के खाने से बची हुई वस्तु के क्या कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है किसी भी नियम का पालन करने वाला उच्च श्रृंखला कहते हैं, उच्च श्रृंखल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, किसी भी नियम का पालन करने वाले को उच्च श्रृंखला कहते हैं, उच्च श्रृंखला कहते हैं। जैसे कोई भी नियम है उस नियम के अनुसार आप चलते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, उच्च श्रृंखला से आप चल रहे हैं। नेक्स्ट है वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उदयाचल कहते हैं, उदयाचल। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं या उदित होते माने जाते हैं उस स्थान को उदयाचल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उदयाचल। और कौन से एक शब्द से जानते हैं, उदयाचल से जानते हैं। नेक्स्ट है जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं, उसे उपकृत कहते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं, कि इसके उपकार से आप यहाँ पर हैं, या फिर कुछ भी। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे क्या कहते हैं, उर्वरा कहते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ जमीन अच्छी नहीं है, जहाँ उत्पादक अच्छा नहीं, उसे क्या कहते हैं, उसे बंजर कहते हैं, बंजर या ऊसर बांगर कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो तो उसे उर्वरा कहते हैं। नेक्स्ट है जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि कोई भी रेंग कर चलने वाले जीव, उसे क्या कहते हैं, उरग कहते हैं, उरग कहते हैं। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उऋण कहते हैं। जैसे कि आप मम्मी पापा के मुंह से जरूर सुने होंगे, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। मतलब वो ऋणी नहीं है, कर्जदार नहीं है, उऋण का अर्थ ये है। नेक्स्ट है जिसका मन जगत से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं। मतलब जगत से, दुनिया संसार से, इंसान से उसका दिल टूट गया है, मन जगत से उसका वो उचित हो गया है, उसे मतलब फिर वो उसका दिल टूट गया तो वो कैसे लिखेगा, उदास या दुखी ही तो दिखेगा। तो लिखा तो है ना उदासीन। तो जिसका मन जगत से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं। निष्ठ है जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं, उभय निष्ठ कहते हैं। दोनों में निष्ठा हो, कोई कार्य है, कोई बात है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, दो है, दोनों में उसकी निष्ठा हो तो उसे क्या कहते हैं, उभय निष्ठ कहते हैं। निष्ठ है ऊपर की ओर जाने वाला को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और गामी मतलब जाने वाला, तो ऊर्ध्वगामी होता है ऊपर की ओर जाने वाला। नेक्स्ट है नदी के निकलने का स्थान क्या कहलाता है, उद्गम कहलाता है। तो बहुत अच्छे से परिचित है दोस्तों, आप जानते हैं कि नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है, आप पढ़ते हैं ना। तो उद्गम मतलब क्या होता है, निकलना, नदी का निकलना उस स्थान से। नेक्स्ट है किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन क्या कहलाता है, उपकरण कहलाता है, उपकरण कहलाता है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, किसी वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, तो उसमें जो आपका सामान होगा, जिस सामान की सहायता से आप बना रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। जैसा आप ये भी एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आप नाई क्या करता है, बाल बनाता है, मुंडन करता है, तो क्या करता है, किसी वस्तु के सहायता से करता है। किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तभी ना। साइकिल बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है, उसी के सहारे से, तो उसी के सहायता से ही तो बना पाते हैं।
तो फ्रेंड्स वही बात, किसी वस्तु के निर्माण में जो सहायक साधन होता है, जिस उसको बनाने के लिए जो हमें जरूरी सामान की आवश्यकता पड़ती है, उसे उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट है जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य कहते हैं। जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे उपासना किसे कहते हैं? उपासना जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं जिसे कहते हैं। तो उपासना रखने योग्य है के योग्य हो तो उसे उपास्य कहते हैं। आपने व्रत रखा है, उपासना की है, तो किसके लिए? जैसे कि आप कहते हैं कि आज शंकर भगवान का दिन है, आज फास्ट रहेंगे, भूखे रहेंगे, व्रत रखेंगे, तो ये उपासना हो गया। और जो रहता है उसे क्या कहते हैं? उपास्य कहते हैं। यानी जो उपासना की योग्य हो, यानी योग्य कौन? वही जो रह रहा है, जो है फास्ट, उसे ही उपास्य कहते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए। मरने के बाद संपत्ति का मालिक जो होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी या वारिस। बिल्कुल आप जानते हैं इस चीज़ से, तो बिल्कुल आप परिचित होंगे, इसलिए कि पापा का जमीन लेना है, पापा की संपत्ति लेना है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी कहते हैं। आपका कोई वारिस है, कोई उत्तराधिकारी है, राजा का कोई उत्तराधिकारी है, मतलब उनका कोई वंश है, लड़का है जो इनकी संपत्ति ले या फिर इनकी सीट ले, तो वही फ्रेंड्स है। नेक्स्ट है सूर्योदय की लालिमा क्या कहलाता है? उषा कहलाता है, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट है जिसका ऊपर कथन किया गया, जिसके ऊपर कथन किया गया उसे उपर्युक्त कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उपर्युक्त। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे क्या कहते हैं? उबारा कहते हैं। कुएं के पास का वह जल कुंड, कुआं है, कुआं आप समझते हैं, कुएं के पास जलकुंड बनाया जाता है, बना दिया जाता है जलकुंड की, पशु जो आएंगे इसमें पानी रहेगा और पानी पी लेंगे, तो उसे उबारा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उबारा कहते हैं, उबारा कहते हैं। नेक्स्ट है छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला को क्या कहते हैं? उठाई गिरा। बिल्कुल दोस्तों, कहते नहीं वो उठाई गिरा है, कोई भी छोटी बड़ी छोटी सी वस्तु पाता है तब भी उसको उठा ले जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उठाई गिरा कहते हैं। बिल्कुल आप इस चीज़ से परिचित हैं। नेक्स्ट है जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे ऊसर कहते हैं। बिल्कुल आप समझते हैं। नेक्स्ट है सूर्यास्त के समय दिखने वाला लालिमा ऊषा कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले। आप विचार तो कर रहे हैं पर उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो उसे ऊहापोह कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊहापोह। तो ज़्यादातर क्वेश्चन समझने वाले होते हैं इससे फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात होती है। हम तो कहते हैं कि इसमें 99% समझने वाली बात होती है, कॉमन सेंस की बात होती है, टफ नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से। आप 2 से 3 बार पढ़िए, आप वीडियो 2 से नहीं 3 बार देखिए, नहीं आप 4-5 बार देख लीजिए। सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस टॉपिक में, बाकी और ज़्यादा इसमें कोई कठिनाई नहीं है फ्रेंड्स, और ज़्यादा कोई कठिनाई। नेक्स्ट है कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया गया हो उसे एकीकृत कहते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, इकट्ठा करना मतलब एकीकृत करना, एक साथ इकट्ठा करना। नेक्स्ट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? ऐषणा कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐषणा कहते हैं। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? ऐषणा कहते हैं। जैसे कि आपकी सोच है कि हमें नौकरी मिल जाए और उसके बाद हम अपने घर में ये सामान ले आ लेंगे, संसार में ये नया सामान चला हुआ है, हम इसे खरीद ले आएंगे, हमारे पास पैसा रहेगा। आपकी इच्छा ऐसी है, तो इससे क्या कहेंगे? इच्छा को, इस तरीके की इच्छा को ऐषणा कहेंगे, ऐषणा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो, वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो तो उसे निश्चित एकांतिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निश्चित एकांतिक कहते हैं। तो दोस्तों वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो तो उसे निश्चित एकांतिक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अब ऐसी स्थिति है कि इसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारा अंतिम निर्णय होगा। अंतिक निर्णायक का मतलब ये हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित एकांतिक। मतलब वो निश्चय ही रहेगा, चूंकि वो अंत वाला उस स्थिति का अंतिम नियम है, उसे करना ही करना है, तो उसे निश्चित निर्णायक निश्चित हो तो उसे एकांतिक कहते हैं। तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एकांतिक कहेंगे। नेक्स्ट है जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंद्रजालिक। अब इंद्रियां कौन सी इंद्रियां आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता हो। तो दोस्तों जैसे कि आप बहुत परिचित हैं उस चीज से, उसे क्या कहते हैं? ओखली कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओखली कहते हैं। ओखली में क्या होता है?
लकड़ी का बना होता है या पत्थर का बना होता है। अब तो आप देखते हैं कि लोहे का भी बना मिलता है। तो लकड़ी या पत्थर का जो पात्र बना होता है जिसमें अन्न कूटा जाता है उसे उखली कहते हैं, जैसा कि ये साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। नेक्स्ट है, जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? औपनिषदिक कहते हैं। औपनिषदिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? औपनिषदिक कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो उसे औपचारिक कहते हैं। जो पात्र शिष्टाचार या व्यवहारिकता के लिए उसे औपचारिक कहते हैं कि ये औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं है। अनौपचारिक तब कहेंगे जब वो पात्र शिष्टाचार या व्यवहार के लिए न रहेगा, तब उसे हम अनौपचारिक कहेंगे। नेक्स्ट है, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान क्या कहलाएगा? औरस या हाथी। औरस या हाथी। तो फ्रेंड्स विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो संतान होता है उसे औरस कहते हैं, उसे औरस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है जहाँ से हाथी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, और जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे आगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आगम्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे आजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो आजाद शत्रु उसे कहते हैं। और जो जीता ना जा सके उसे आजेय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आजेय कहते हैं। आजेय कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अदृश्य कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अग्रणी कहते हैं। जो सबसे आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।